गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर्स चैनल। सुबह का टाइम हो रहा होगा, आपको देंगे हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको मिलेंगे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आखिरी में, ठीक है, जिससे कि आपका हिंदी ग्रामर के साथ करंट अफेयर भी क्लियर होता रहे। इसमें कुछ आपको मिलेंगे ट्रिक्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ना मिक्स रहेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इतना ये इस वीडियो के बारे में हो गया। अगर कोई न्यू आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पुराने लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सघोष ध्वनि, तो सघोष और अघोष दो पूछी जाएंगी, याद रखो। अघोष में किसी भी वर्ग का पहला दूसरा और श ये तीन चीज़ आती हैं, बाकी सब इसमें आते हैं, ठीक है। और संख्या पूछी जाती है अघोष की कितनी, 13। कैसे, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 तो पहले वाले, 5 दूसरे वाले, इस तरीके। तो इसमें शाह तो लिखा, मैंने हा नहीं लिखा, तो इसमें जो सघोष में क्या आएगा, हा। और किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा भी क्या आता है, सघोष, याद रखना है इतना, ठीक है। और ये वाला शाह कहाँ से बोला जाता है, दंत से, इसे भी बोल याद रखना, ठीक। और ये ऋषि वाला कहाँ से बोला जाता है बताओ, मूर्धन्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से पार्श्विक वर्ण कौन सा है। पार्श्विक होता है जो हवा पास से निकल जाती है, तो ला पार्श्विक है। रा क्या है, लुंठित, या कह सकते हो आप प्रकंपित, ठीक है। और डा क्या है, द्विगुण, ताड़नजात, ठीक है। नवविकसित दुनिया, कुछ भी बोल सकते हो इसे, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। और ये वाला शाह कहाँ से बोला जाता है, तालु से। और तालु से और क्या बोला जाता है, य श ई, याद रख लेना। चलो नेक्स्ट, कर्मधारय समास का उदाहरण पूछ रहा है। समास का अर्थ क्या होता है बताओ। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। और समास का विलोम क्या होता है, विलोम होता है इसका व्यास। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान होता है, ठीक है। रामचरित, राम का चरित, तो कौन सा हो जाए, संबंध तत्पुरुष। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, है जो या के समान आ जाए ना, है जो या के समान, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कर्मधारय, तो आंसर हो जाएगा बी। ये हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ, ठीक है। ये कौन सा है, मुनियों में से अधिकरण में पेपर, ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, याद रखना। और ये क्या हो जाएगा, पशुओं की बलि, ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी। नेक्स्ट, प्र उपसर्ग से बना शब्द है। प्र उपसर्ग से कौन सा बना है, प्रतिधन एक, ये प्रति से बना है, ये भी प्रति से बना है, ये भी प्रति से बना है। अब ये क्या बना है, प्रधन उज्ज्वल, उज्ज्वल में दोनों जा आधे आते हैं, याद रखना ये वाली बात, शुद्ध अशुद्ध में पूछ लेगा। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आपके आगे या शब्द के आदि में। ये कल परसों पूछ रहा था ना, आदि और अंत, वो वाला याद रखा। संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है, उर्दू के 19, हिंदी के 12, यूज करते हैं हम 10। नेक्स्ट, अच्छा इसमें विदेशी प्रत्यय से बना शब्द बताना है, विदेशी से, ठीक है। तो देखो ऐसे याद रखो, जो कार होता है ना, ये विदेशी प्रत्यय होता है। सर प्लस कार, सरोकार, तो ये वाला जो है ना कार, ये विदेशी प्रत्यय है, ठीक है। अब इसमें कौन सा लकड़धन आ रहा है, बिगधन आऊ, रसधन इया, इसमें ये प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, आपके पीछे या शब्द के अंत में। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा असंगत है ये बताना है। देखो सहयोगी प्रतियोगी समास व्यास बताता हूँ ना, हमेशा विलोम देख रहे हो, यहाँ पे आ गया तो मैं बताता हूँ ना बच्चों, तो उसी चीज़ को याद रखा करो आप लोग। अब देखो स्तुति का मतलब होता है निंदा करना। अब देखो सृष्टि का मतलब क्या होता है, सृष्टि और सृजन, ये तो एक ही बात होगी ना। तो सृष्टि मतलब सृजन करना, इसका हो जाएगा विध्वंस। और सृजन मतलब, अच्छा इसका आप लोग बताना कि इसके विलोम क्या होंगे, ठीक है। इसके सी वाला, पहली बात तो बता दूं, इसका आंसर सी है, क्योंकि सृष्टि और सृजन का मतलब एक ही होता है। अब इन दोनों के विलोम क्या होंगे वो आप बताना, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, संपन्न में उचित विलोम बताना है। संपन्न का क्या हो जाएगा, विपन्न हो जाएगा। भीर मतलब क्या होता है, डरपोक होता है। विपद का क्या हो जाएगा, संपद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखो पड़ोसन नहीं होता, पड़ोसन होता है, पड़ोसन होता है, ठीक है, याद रखना। और ये देखो पक्षी गण सही होता है। देखो एक चीज़ याद रखो, पक्षी में बड़े ई की मात्रा आती है, मगर जब गण लगा देते ना तो इसमें ये मात्रा छोटी ई की हो जाती है। फिर इसी तरीके से मंत्रीगण, इन समय भी होता है। अब तो याद रखना, वशिष्ठ में ना टा टमाटर आता है, ठीक है, मगर ईस्ट लिखोगे आप तो ईस्ट में ठा आता है। जैसे दवाई लिखते हैं ना, दवाई में बड़ी ई आती है, मगर जब यहाँ जोड़ देते हैं ना तो इसमें ये क्या हो जाता है, छोटी में बदल जाती है दवाइयाँ, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ए, पड़ोसन होता है, पड़ोसन नहीं होता।
क्या होता है? पड़ोसन। पड़ोसन, आप देखो अशुद्ध को मत देखा करो कभी भी, शुद्ध देखोगे ना तो शुद्ध लिखोगे, पड़ोसन पे ध्यान दो। सॉरी मतलब पड़ोसन, ये शब्द जो है ना इस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा। नेक्स्ट, असंगत विराम चिन्ह का बताना इसमें कौन सा है। तो देखो विराम चिन्ह कितने अपने 20 हैं। किसने बताए? कामता प्रसाद गुरुजी ने बताए। इसमें से एक पूर्ण विराम हिंदी के, बाकी 19 इंग्लिश के। ठीक है, अब देखो विवरण चिन्ह तो ये है, उद्धरण चिन्ह ये है, संक्षेप ये है। संक्षेप पता ये क्या है? इस तरीके से इसने यूं बनाया है, हल्का सा ये बनाते हैं ना तो डॉट हो गया है। अब देखो अर्धविराम इस तरीके से नहीं होता। अर्धविराम किस तरीके से लगता है? देखो इस तरीके से और इस तरीके से, और ये वाला जो लगाया ना इसने, ये अल्प विराम है। ठीक है, याद रखना। एक होता है योजक चिन्ह और एक होता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक बड़ा होता है, योजक छोटा होता है। एक होता है विवरण, एक होता है पाद चिन्ह, और एक होता है ये त्रुटिबोधक। इतने याद रख लोगे ना तो आपका काम हो जाए। बाकी सब आपको याद होंगे, जैसे पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक और ये प्रश्नवाचक, ये सब तो पता ही है आपको। जो पूछे जाते हैं ना वो ये पूछे जाते हैं। ये योजक पूछ लेगा, निर्देशक पूछ लेगा, विवरण पूछ लेगा। सॉरी विवरण तो ये वाला पाद चिन्ह में होता है, ऊपर नीचे और बीच में इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो, इस वाक्य में अशुद्धि बतानी। तो देखो जब भी हम कोई बात कहते हैं ना, कहा के बाद आएगा इस तरीके से, फिर ये इन्वर्टेड कोमा में, तो पहले अल्पविराम और उद्धरण चिन्ह दोनों की अशुद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट, जो खाना मुफ्त में मिलता है, जो खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे कहते हैं सदावर्त। ठीक है, याद रखना। जो वो होती है ना सेना, सेना के आगे की टुकड़ी को कहते हैं क्या? हरावल। भोजन बट्ट होता है जो भोजन ही बस, जिसका उद्देश्य ही खाना खाना है। तो देखो हमें कभी भी ना खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए हमें बस। ठीक है, याद रखना ये। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, मेरे को अच्छा लगा, पानी होता है, एक होता है पानी, ऐसे याद रखो इसे। हमें पानी को ना पानी में पीना चाहिए। इस पानी का मतलब होता है हाथ। हमें पानी पानी में लेके पीना चाहिए, ऐसे याद रख लो, याद रहेगा। ये पूछा जाता है, ये पानी ये वाला तो वैसा है जो आप पीते हो ड्रिंकिंग वाला, ये पानी का मतलब है हाथ। हाथ का मतलब होता है कर, हस्त, कर भी होता है, हस्त भी होता है। ठीक है, याद रखना। तो ये पानी याद रख लेना, ये पूछा गया है, आंसर इसका ए हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया मैंने आपको। नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो। वाक्य ना दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के मतलब दो प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर होते हैं, एक रचना के आधार पर होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार। अब ये जो दे रखे हैं ना, ये और ये, हाँ ये जो 3 दे रखे हैं, ये किसके आधार पर दे रखे हैं? रचना। और ये किसके आधार पर? अर्थ। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि इसमें कौन सा अर्थ के आधार पर नहीं है या कौन सा रचना के आधार पर नहीं है। तो देखो नीति कहती है कि, देखो मिश्र वाक्य में मैंने आपको बताया कि आ जाए या जो सो आ जाए, वो हमेशा किस में आएंगे? मिश्र वाक्य। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, जो मिश्र वाक्य होगा ना की वाला, वो ही क्या होगा, ये वाला सेंटेंस जो है ना, ये संज्ञा उपवाक्य भी है। ठीक है, याद रखना। और विशेषण उपवाक्य में क्या आता है? जो जिसका जिसकी जिसके, जो जिसका जिसकी जिसके। ठीक है, नेक्स्ट, नीरज क्रिकेट खेलता है और उदय ताश खेलता है। मतलब एक सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। नीरज क्या खेलता है? क्रिकेट। उदय क्या खेलता है? ताश। बीच में छोड़ दिए और वगैरह, और किंतु परंतु इसलिए वरना, ये सब अव्यय हैं। इनसे क्या बनता है? संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य प्लस एक विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कर्ता, जैसे राम जाता है, इसमें क्या होता है? उद्देश्य राम। नेक्स्ट, इसमें से समुद्र का पर्यायवाची बताना है, कौन सा नहीं है। तो देखो मैंने बताया आपको, जा मतलब जा से किसके शुरू होते हैं? कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, और दा से किसके होते हैं? बादल के होते हैं। और धी से कौन से होते हैं? बताओ, समुद्र के होते हैं। क्या आप सच बताओ, इतनी बार आपको 1000 बार बताया, आप नहीं निकाल सकते इसका आंसर कि किस, जिसके पीछे जा आ जाए वो कमल, जिसके पीछे दा आ जाए वो बादल, जिसके पीछे धी आ जाए समुद्र। अब क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा इस तरीके से एक्सप्लेन करना कि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। मतलब इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि मुझे ये समझ में आए कि आपको समझ में आ चुका है। समझ रहे हैं? आपसे ही कह रहा हूँ, देख रहे हैं ना वीडियो अब यहाँ तक, तो एटलीस्ट एक्सप्लेन करना, पता पड़ेगा ना आपको समझ में आ रहा है, उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा मैं आपको। अब इसमें से कौन सा मुहावरा नहीं है? मुहावरा नहीं है। तो देखो मुहावरा क्या होता है? लक्षणा, शब्द शक्ति होती है, पहली बात तो ये याद रख लो। और लोकोक्ति में क्या होती है? व्यंजना। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, ये याद रख लो। पूर्ण वाक्य नहीं होते, वाक्य में प्रयोग करके ही यूज कर सकते हैं। मुहावरों के पीछे ना आता है, ये मैंने 1,00,000 बार बता दिया होगा आपको हमसे। अब देखो इसके पीछे ना आ रहा है, ना आ रहा है, ना आ रहा है, तो ये तीनों क्या हो गए? मुहावरे हो गए। और ये क्या होगी? लोकोक्ति हो गई। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसी? क्या इसमें सच बताना है? एक भी सेकंड यूज करना है, दिमाग लगाना है, तुरंत आंसर लगाना है। तो नेक्स्ट, दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है जब कर्ता खुद काम न करके काम चोरी करता है और दूसरों से काम कराता है। जैसे बहुत सारे तुम्हारे दोस्त होंगे ना कि तुमसे काम करा लेते होंगे, तो वो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रेरणार्थक। मतलब थोड़ी सी प्रेरणा दे के, अरे यार ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ये इस तरीके से वो काम करा लेता है। नाम धातु होती है हत्याना,
आना वगैरह आता है, हत्याना, लत्याना, बत्याना। अब देखो अकर्मक क्या होती है, जितनी भी स्वाभाविक क्रिया होती हैं वो सारी क्या होती हैं, अकर्मक, ये भी याद रखना। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है इसमें खड़ी बोली हिंदी का कौन सा नाम है, इसे कहते हैं कौरवी। देखो पश्चिमी हिंदी की ना पश्चिमी हिंदी की 5 बोली हैं, ठीक है, याद रखना। और हिंदी की टोटल कितनी बोली, 18। अरे पूर्वी हिंदी की बोली याद रख लो, ये ट्रिक है। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC से याद रख लेना। अवधी, बघेली, छत्तीस। भारती किसको कहते हैं बताओ, भारती, महाश्वेता, ये सब किसके हैं, बीणा पाणी, ये हैं किसके, सरस्वती जी के नाम, ठीक है, याद रखना। और हिंदी किस अनुच्छेद में लिखी है, 343 से लेकर 351 तक भाषा संबंधी अनुच्छेद है ना, याद रखना। और अपनी कितनी 22 लैंग्वेज भाग 8 में लिखी हूँ, 22 लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, परोपकारी शब्द का अर्थ क्या होता है, भलाई करने वाला। किए गए उपकार को मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ, कृतज्ञ। और न मानने वाले को कहते हैं कृतघ्न। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अश्वनी ने गाना गाया, अश्वनी ने गाना गाया मतलब ये क्या हो गया, सामान्य भूतकाल है। आसन्न भूतकाल होता तो अश्वनी ने गाना गाया है हो जाता। पूर्ण भूतकाल होता तो अश्वनी ने गाना गाया था। अपूर्ण भूतकाल होता तो अश्वनी गाना गा रहा था, ठीक है। और भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6। वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, 5। और भविष्यकाल होता है 3। आंसर हो जाएगा ए। अच्छा तुम लोगों को सच बताना, वीडियो अच्छी लगती है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए यार, एटलीस्ट शेयर किया करो। नहीं करना चाहिए, देखो मैं, मेरे लिए अगर कोई इतनी मेहनत करता है ना, मैं भी सारी वीडियोस शेयर करता हूँ जिसकी देखता हूँ, एटलीस्ट जो पसंद आती है। अच्छा डेली मत करो, एटलीस्ट कभी कभी करो, करना चाहिए हमें हेल्प, जैसे कि सामने वाले को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। लाइक वगैरह कर दो, क्योंकि हमारा तो कुछ जाता नहीं इसमें। अब देखो इसमें बताना संधि कौन सी, संधि का अर्थ होता है क्या, संधि का अर्थ होता है क्या, बताओ आप लोग ही बता दो। विग्रह या विच्छेद, विग्रह होता है, संधि विच्छेद मत कर देना, ठीक है, याद रखना। सॉरी, अर्थ नहीं, संधि का क्या होता है, संधि का विलोम होता है विग्रह या संधि का अर्थ होता है, ये बताना आप लोग। संधि का विलोम विग्रह है या अर्थ विग्रह है, ठीक है, ये बताना। अच्छा सीधे इसमें आंसर बताता हूँ। तबांगी, मैंने बताया या और बा से पहले जब भी आधे आ जाए, आधे वर्ण, तो वो क्या होता है, यणसो संधि। ये होगी ना, बा से पहले आधा आ रहा है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। तीर में क्या आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा आती है। गुण में 1 मात्रा आती है, वृद्धि में 2 मात्रा आती हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, नील लोहित, नील लोहित कहते हैं आप शंकर जी को, तो आंसर हो जाएगा बहुपदी। इसमें क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है, याद रखना। अरे अव्ययभाव में पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे कि पार अगर कभी आ जाए ना अव्यय, तो इसी में आता है, जैसे जमुना पार, यमुना पार लगा दोगे आप तत्पुरुष, गलत कर आओगे, मगर वो सब किस में आएगा, अव्ययभाव में आता है, याद रखना। और जितने भी द्विरूक्ति वाले शब्द हैं ना, वो सब किस में आते हैं, अव्ययभाव में आते हैं। या जितने भी अव्यय वाले शब्द हैं वो सब किस में आते हैं, अव्ययभाव में आते हैं। नेक्स्ट, राजा ऋषि, राजा है जो ऋषि, तो राजा की विशेषता क्या है, ऋषि है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट, इसमें से स्त्रीलिंग बताना है। सोना अच्छा है, लोहा अच्छा है, चांदी अच्छी है, चांदी अच्छी है, तांबा अच्छा है, आंसर हो जाएगा सी। बाकी प्रयोग किया करो। नेक्स्ट, विद्यार्थी गण राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखो एक चीज़ याद रखना, ये कौन सा हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जब भी गण वगैरह जोड़ देते हैं तो बहुवचन हो जाता है, मगर मैं ये अशुद्ध लिख रहा है, बताओ कैसे पहचाना आपने, मैंने कैसे पहचाना, विद्यार्थी प्लस गण, यही है ना। जब भी गण वगैरह लगता है ना, तो ये बड़ी ई की मात्रा अब छोटी ई में बदल जाती है, तो ये शुद्ध इस तरीके से लिखा जाएगा, विद्यार्थी गण। आपको लग तो ये शुद्ध रहेगा, मगर शुद्ध नहीं है, शुद्ध इस तरीके से लिखा जाएगा, ये याद रख लेना, पेपर में पूछा जा सकता है, आंसर भी हो जाएगा। प्लीज़ शेयर करना वीडियो को। नेक्स्ट, पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है या पेड़ से पत्ता गिरता है, मतलब जहाँ अपादान का मतलब क्या होता है, से, अलगाव होता है इसमें, अलगाव। करण में क्या होता है, से, जुड़ाव। संबंध में क्या होता है, काकी के, रारी रे, ठीक है। और कारक कितने अपने, 8 हिंदी में, संस्कृत में 6, और तत्पुरुष समास में भी 6 का यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन में 45 जवाब दोगे आप लोग, क्या होगा आंसर इसका। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। अनिश्चयवाचक हो जाएगा कोई, प्रश्नवाचक ये हो जाएगा प्रश्नवाचक कौन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ बताऊँ, सर्वनाम के भेद कितने, 6। कौन कौन से, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। और संख्या कितनी, 11। कितनी, 11। मैं, तू, वह, आप, जो, सो, कोई, कौन, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, अब इसमें बताना कि देशज कौन सा है, तो परार, चिमटा, लोटा सब देशज हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा और एक बहुत पूछा था, पगड़ी, खिड़की, ये लिख लो,
ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, ये भी दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट खिचड़ी भी है। चतुश्लोकी, मैंने बताया ना बीच में शाह 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 आ जाए तो इन्हें हटाओ और विसर्ग लगाओ तो क्या हो जाएगा, चतुर्धन लोकी, चतुश्लोकी। नेक्स्ट, अब इसमें देखो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में एक दिन की गृह मंत्री बनाई गई है, ये है मीनाक्षी वर्मा। और एक दिन की सीएम किसकी, उत्तराखंड की, कौन बनाई गई थी बताओ, सृष्टि गोस्वामी। ठीक है, और ये एक दिन की फिनलैंड की पीएम बनाई गई थी, कौन, एवा मुर्तोवा। ठीक है, और वैसे इसकी फिनलैंड की जो पीएम कौन है, सना मरीन है, ये भी याद रखना चाहो तो। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल उद्घाटन कहाँ हुआ है, ये दिल्ली में हुआ है। ये किन्होंने किया है पता है, पंजाबी लोगों ने किया है। ये पंजाबी लोग वाकई यार बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बताओ क्यों अच्छे होते हैं, ये सारा फ्री है, इसमें फ्री इलाज होना, ये भी याद रख लो। और ये इंडिया का सबसे बड़ा है, अगर आप में से घर में किसी को प्रॉब्लम हो ना, या किसी दोस्त जानकार जिसको पैसे ज़्यादा खर्च होते हो, तो वो उनसे यहाँ भेज देना। कहाँ पे, दिल्ली में खोला गया है, तो उसका फ्री इलाज हो जाएगा। तो ये एक तरीके से ना अवेयरनेस भी फैला सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारे जो हॉस्पिटल वाले होते हैं ना, बहुत अच्छा बिल बना देते हैं, 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए किडनी में ही। तो आप लोग यहाँ पे भेजें और फ्री में इलाज होगा उनका। ठीक है, तो सच में पंजाबी कम्युनिटी ना बहुत हेल्प करती है इन चीज़ों में, लंगर वगैरह खिलाना और लोगों की हेल्प करना, तो इस चीज़ में। और आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन है बताओ, तो ये है सुरेखा यादव। ठीक है, याद, बी लक्ष्मी कौन है, पहली कौन है बताओ, जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस ड्राइवर है ये। पूजा देवी कौन है, ये जम्मू एंड कश्मीर की पहली बस ड्राइवर है, कौन है, बस ड्राइवर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर करना यार, पूरी मेहनत से पढ़ाया है। ठीक है, बाकी आप लोगों के ऊपर है कैसा आप लोग रिव्यू देते हो, रिव्यू दिया करो, अच्छा लगा नहीं लगा, क्या बेकार लगा, क्या प्रॉब्लम आई। बाकी अपना ख्याल रखना, चेहरे पे एक बहुत ही अच्छी सी मुस्कुराहट रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।